नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल जी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे 1967 के चुनाव की। और इन चुनावों में जीत हासिल करने और शपथ लेने के बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री रह नहीं पाए। अपनी कुर्सी उन्होंने गंवा दी थी और इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे। अगर 1967 के चुनाव की बात की जाए तो उस समय पंडित भगवत दयाल जी की तुत्ती बोला करती थी दोस्तों, लेकिन चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह समझ चुके थे कि पंडित जी को अगर ठिकाने लगाना है तो कांग्रेस में वापसी करनी पड़ेगी। दोनों ने कांग्रेस में शामिल होने का आवेदन कर दिया, परंतु पंडित भगवत दयाल जी ने दोनों नेताओं को विधानसभा के लिए टिकट न देने पर आला कमान को मना लिया था। ये ज़रूरी होता है कि विरोधियों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं और पंडित जी सजग और जागरूक थे। और इस चुनाव में पंडित जी ने यह सुनिश्चित करना था कि जो भी विधायक चुनकर आएँ वे उनके प्रति निष्ठावान रहे, ताकि उनका मुख्यमंत्री पद सुरक्षित रहे और जो विरोधी हैं उनको हरवा दिया जाए। हरियाणा विधानसभा के ये पहले चुनाव पंडित जी के राजनीतिक कौशल की एक बड़ी परीक्षा थे दोस्तों। हरियाणा विधानसभा की कुल सीटें तब 81 होती थी और पंडित जी की यह भरपूर कोशिश थी कि कम से कम 50 सीटों पर कांग्रेस को जिताया जाए, कांग्रेस प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बने। और शहरी क्षेत्रों में जनसंघ का उस समय प्रभाव था दोस्तों। आरपीआई और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी व स्वतंत्र पार्टी भी राजनीतिक मैदान में थी, लेकिन खास कोई वजूद उनका नहीं होता था। पंडित जी खुद इस बार यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे, लेकिन वास्तव में उनके ऊपर 50 उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी थी। और पंडित जी की पूरी कोशिश थी कि जो भी विधायक चुनकर आए वो उनका लॉयल हो, उनका विश्वास पात्र हो, ताकि वो आराम से राजकाज चला सकें। पंडित जी ने बेहद कुशलतापूर्वक इस चुनाव का संचालन किया। नतीजा कांग्रेस की 48 सीटें आई और अन्य दलों में जनसंघ को 12 सीटें मिली, आरपीआई को 2 और स्वतंत्र पार्टी को 3 सीटें मिली दोस्तों। 16 सीटों पर निर्दलीय चुनकर उस समय आए थे और इन निर्दलियों में भी अधिकांश पंडित जी के सहयोग व आशीर्वाद से जीते थे और उन लोगों को हराया था जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और पंडित जी ने उनको हरवाया था। पंडित जी यमुनानगर से 6624 मतों से जीते, उनको 22,043 वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी जनसंघ के प्रत्याशी को 15,419 वोट मिले। 1962 का चुनाव पंडित जी ने अपनी जन्मभूमि से लड़ा था और 1967 का चुनाव उन्होंने अपनी कर्मभूमि यमुनानगर से लड़ा था। यमुनानगर में उन्होंने 1.5 दशक बड़ी मेहनत करके मजदूरों को इकट्ठा किया था, इंटंग का झंडा यहीं से बुलंद किया था और क्षेत्र के मतदाताओं के लिए गौरव की बात थी कि उनके चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे और मुख्यमंत्री बनने वाले थे। जनता चाहती थी कि उनको ये कहने का मौका मिले कि हरियाणा का पहला वास्तविक मुख्यमंत्री यमुनानगर का विधायक था, क्योंकि अब तक तो पंडित जी झज्जर के ही थे। पंडित जी की समस्त ऊर्जा पूरे प्रांत के कांग्रेसी उम्मीदवारों को जिताने में लगी रही और जो ऊर्जा बची वो दूसरों को हराने में लग गई। यमुनानगर में उनके लिए वो बहुत कम जा पाए, लेकिन उनको पूरा भरोसा था कि यमुनानगरी जनता मुझे जिता देगी और ऐसा ही हुआ। पंडित जी की विषय ऐसा नहीं है कि वो आराम से जीत गए। अगर वो दूसरी जगहों पर दूसरे नेताओं को निपटाने में लगे थे तो उनको भी यमुनानगर में बहुत लोग हराने के लिए जुटे थे। यमुनानगर में चौधरी देवीलाल की अगुवाई में एक बड़ा मोर्चा उनको हराने की कोशिश कर रहा था। उधर टिकट वितरण में जद्दोजहद के बाद प्रोफेसर शेर सिंह को तो पार्लियामेंट के लिए टिकट दे दिया गया था, लेकिन चौधरी देवीलाल को ये कहा गया कि आप अपने भाई या लड़के के लिए टिकट ले सकते हैं, अपने लिए नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय नीति उन्होंने कोई बनाई थी, उसमें पेच फंस गया था। चौधरी देवीलाल ने अपने बेटे प्रताप सिंह चौटाला को टिकट दिलवा दिया था और पंडित जी चूंकि प्रदेश कांग्रेस के प्रधान पद और विधायक दल के नेता का पद जीतकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और अब उनको ये भाव आने लगा था कि, और इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सत्ता का अहंकार भी थोड़ा थोड़ा सिर चढ़ने कर बोलने लगा था और वह सोचने लगे थे कि मैं जिसको चाहूँ जिता सकता हूँ और जिसको चाहूँ हरा सकता हूँ।
और इस चक्कर में उन्होंने ऐसे राजनीतिक विरोध मोल ले लिए दोस्तों, और वे अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बरकरार नहीं रख पाए। चौधरी देवीलाल तो पंडित भगवत दयाल जी को अक्सर कहा करते थे कि पंडित जी तेरा मान सम्मान तो पूरा करांगे, पर तना सीएम की कुर्सी पर नहीं फटकन देवा। अब तो खुलकर जाट नेताओं को फिर पंडित भगवत दयाल जी भी निशाना बनाने लगे थे और कहने लगे थे कि 40 साल चौधर को उखाड़ कर फेंक दिया है, अब इनके डोगे पगड़ी की नुमाइश शोभा बढ़ाएंगी। झूठी चौधर का ढोंग करने वाले अब तलाश करने से भी नहीं मिलेंगे। इस तरह की कुछ झूठी सच्ची बातें हरियाणा में उस समय फैल गई थी और इसने समाज में एक ऐसी खाई दोस्तों बनाई जो भरना तो दूर, अब समय के साथ और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। अगर ऐसा ना होता तो हरियाणवी समाज तो अपने आप में एक अनोखा समाज था दोस्तों। वास्तव में हरियाणा के लोग तो दुख में भी मुस्कुराने वाले लोग थे। जातिगत भावना कभी यहाँ हावी नहीं हो पाई थी। 1967 के चुनाव के बाकी और कैंडिडेट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो शेर सिंह जी को मैंने बताया कि वो पार्लियामेंट का टिकट उनको मिल गया था। देवीलाल जी के बेटे प्रताप चौटाला को टिकट मिल गया था। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को टिकट मिला था। चौधरी सुल्तान सिंह जी को टिकट मिला था। चौधरी रिज्जक राम को टिकट मिला था और ये सब जाट नेता थे और पंडित भगवत दयाल के विरोध के बावजूद कांग्रेस का टिकट ये लेकर आए थे। पंडित जी ने तब दूसरी रणनीति अपनाई कि ये टिकट तो ले आए हैं पर मैं इनको जीतने नहीं दूंगा, और वो हर जगह पर उनको हराने में जुट गए। जहां पर निर्दलीय मौजूद कैंडिडेट खड़े करने थे वहां कैंडिडेट किए गए, पैसा दिल्ली से उनकी मदद करवाई। और चौधरी रणवीर हुड्डा जो हसनगढ़ से और चौधरी सुल्तान सिंह जो हल्का कलानौर से चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर पंडित भगवत दयाल ने ऐसी गोलबंदी की कि दोनों नेताओं को हरवा दिया। चौधरी रणवीर सिंह को तो ताउम्र यह मलाल रहा कि अगर 1967 का चुनाव वो जीत जाते तो शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको ही मिलती। चौधरी रिज्जक राम के हल्के में बंदूक के फायर करवाकर वोटों को आतंकित करने की कोशिश की गई। चक्रव्यूह था ये, लेकिन बात नहीं बनी, वो भी चुनाव जीत गए। प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी देवीलाल के बेटे भी उनकी पकड़ से बाहर रहे और वो भी चुनाव जीत गए। प्रोफेसर शेर सिंह तो सन 1967 के चुनाव में पार्लियामेंट सीट पर 1.25 लाख वोटों से दोस्तों विजय प्राप्त करके दिल्ली पहुंचे थे। प्रोफेसर शेर सिंह को केंद्रीय सरकार में इंदिरा गांधी जी ने शिक्षा राज्य मंत्री बनाया था। उधर विधानसभा के चुनाव में शर्मा जी के नेतृत्व में 81 के सदन में कांग्रेस पार्टी ने 48 सीटें जीत ली और पंडित जी पुनः हरियाणा विधायक दल के नेता चुने गए और दोबारा से मुख्यमंत्री का पद भी ग्रहण कर लिया। पंडित जी अब जाटों में स्थापित नेताओं की जगह अपने पसंद के जाट नेताओं को आगे बढ़ाने लगे थे। अपने पहले दूसरे मंत्रिमंडल में, दूसरा हो गया था ये, दूसरे मंत्रिमंडल में 4 जाटों को उन्होंने स्थान दिया था, परंतु प्रमुख जाट दावेदारों को मंत्रिमंडल से बाहर ही रखा। असंतुष्टों में से न केवल चौधरी रिज्जक राम को उन्होंने मंत्री बनाया, बल्कि चौधरी हरिद्वारी लाल, चौधरी दल सिंह और चौधरी हरि सिंह ढाबड़ा को उन्होंने लिया और चौधरी देवीलाल का अपने बेटे प्रताप सिंह चौटाला को और चौधरी श्रीचंद, चौधरी प्रताप सिंह दौलता आदि को उन्होंने नहीं लिया। चौधरी चांदराम जो उस समय के बहुत बड़े दलित नेता थे और राव वीरेंद्र सिंह को भी पंडित भगवत दयाल ने अपने मंत्रिमंडल में नहीं लिया और इस प्रकार असंतुष्टों की एक लंबी कतार उन्होंने खड़ी कर ली और मंत्रिमंडल से बाहर वो फिर पंडित जी की कुर्सी को हिलाने में जुट गए। पंडित भगवत दयाल शर्मा ने सरकार का गठन होने के 2 हफ्ते बाद हरियाणा विधानसभा का पहला बजट अधिवेशन बुला लिया दोस्तों और 19 मार्च 1967 को विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। जींद से विधायक श्री दया किशन का अध्यक्ष पद के लिए पंडित भगवत दयाल जी ने नाम प्रस्तुत किया। कांग्रेस के 9 असंतुष्ट विधायकों ने अपने में से राव वीरेंद्र सिंह जी को मुकाबले में खड़ा कर दिया और विपक्ष की सहायता से गैर सरकारी प्रत्याशी राव वीरेंद्र सिंह जी ये चुनाव जीत गए और मुख्यमंत्री का नामजद प्रत्याशी दया किशन जी चुनाव हार गए और सदन में मुख्यमंत्री के प्रस्ताव गिरने का मतलब था सरकार का गिर जाना। सरकार अल्पमत में आ गई और पंडित जी ने उच्च कमान की सलाह के बाद मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद बहुत मायूस थे और हरियाणा के फिर से मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब से वो इसके साथ ही हमेशा के लिए दूर हो गए और जीवन में फिर कभी विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। और ये थी दोस्तों पंडित भगवत दयाल जी के 1967 के चुनाव की कहानी। कल हम उनके जीवन के और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 3 बजे हमारी दोस्ती का सिलसिला बना रहेगा दोस्तों, आप बने रहिए, अपने सुझाव देते रहिए, कमेंट करके वीडियो अच्छा था, बुरा था, शाबाशी देनी हो
तो कुछ कहना हो तो ज़रूर कहते रहा करें, इससे रोचकता बनी रहती है, हौसला बढ़ा रहता है। और 2-4 लोगों को अगर वीडियो शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए दोस्तों। हज़ारों लोग ऐसा करते हैं, मैं सब साथियों के नाम भी नहीं जानता हूँ कि कौन कौन लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो साथी भी कर रहे हैं मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपके जो अच्छाई है आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आप ऐसे ही खुशहाल रहें। शुक्रिया, नमस्कार।